अरे क्या देख रहे हो? हैं? देख क्या रहे हो यहां? अरे कोई नंगा नाच हो रहा है क्या? भागो यहां से। अरे चलो भागो यहां से, सालों मार मार के भुर्ता बना दूंगा। तमाशा देख रहे। आओ देखभाल लो ठीक से घर। अब इसी घर में रहना है तुम्हें। घर भी मेरी ही तरह है, बाद में ची चपड़ नहीं सुनूंगा। हाँ हाँ देख दाख लो, समझ में आए तो डालो पोटली नीचे, वरना निकल जाओ ऐसे ही बाहर। ये कोई राजा का महल नहीं है, सखाराम बाइंडर का घर है। और सखाराम बाइंडर वो तुम्हारे पहले वाले आदमी की तरह नहीं है। वो क्या है ये तुम्हें अलग से समझना पड़ेगा। सब घोड़े 12 टके वाला हिसाब यहां नहीं चलेगा। दिमाग गर्म है अपना, गुस्सा आया तो मार मार के भुर्ता बना दूंगा। मुंह फट हूं, मुंह में गाली और बीड़ी हर वक्त मौजूद रहती है। अरे सारा गांव ये कहता है। हालत बहुत अच्छी नहीं है, मगर हां खाने को दोनों टाइम जरूर मिलेगा। शुरू में 2 धोती और फिर 1, वो भी बढ़िया नहीं, मामूली। किटकिट नहीं सुनूंगा मैं बाद में। सारा घर का काम कायदे से और सलीके से करना पड़ेगा। उसमें कोई निकम्मापन दिखाया नहीं कि घर से बाहर। अपने घर में मैं राजा की तरह रहता हूं। हां बाहर मियां बीबी की तरह रहे या ना रहे, पर घर घर जैसा चाहिए मुझे, समझे? अरे भाई कुआं पीछे है और पखाना दूर है, और कुआं जो है गर्मी में सूख जाता है। फिर नदी से पानी लाना पड़ता है, और नदी जो है 1.25 मील दूर पर है। और हां बरसात में यहां बिच्छू बिच्छू भी निकल आते हैं। और ध्यान रहे, घर से बाहर बिना काम के आना जाना मुझे पसंद नहीं है। और मेरे पीछे घर में कोई आए ना, और कोई गैर आदमी आए तो मुंह पर आंचल रख के 2-1 जरूरी बात करना, समझी? मेरे पीछे इस घर में किसी को घुसाना नहीं, मुझे पसंद नहीं है। क्या समझी? इस घर में मेरी कदर होनी चाहिए। इस घर का मालिक मैं हूं। जो मैं कहूंगा वैसा ही होगा, और दूसरों को उसके मुताबिक चलना होगा। कबूल है या कहना है कुछ? और अगर कहना है कुछ तो बाहर का रास्ता नापो चटपट। अरे मैं रंडीबाज गंजेड़ी हैं, चाहे जो हूं, अरे बल्कि हूं भी। अरे दारू पीता हूं, मगर कदर मेरी ही होनी चाहिए इस घर में, और दूसरों को उसके मुताबिक ही चलना होगा। समझ में आ रहा है ना? अरे कुछ कहना है तो कह। करार मंजूर है? और अगर मंजूर है तो जाओ, अंदर जाओ। चूल्हे के पास दूध पड़ा होगा, चाय वाय में लगो जाके। चलो जाओ। और जब तक यहां हो किसी से डरना नहीं। ये सखाराम बाइंडर सबका काल बनकर बैठा है यहां, परमेश्वर के बाप से भी नहीं डरता। अरे सब करता हूं मैं, सब कुछ, बस एक झूठ नहीं बोलता। जो करता हूं डंके की चोट पर करता हूं। किस कोठे पर कितनी बार चढ़ा, जिसको आकर पूछना हो पूछ ले, कहोगे तो कोठा भी दिखा दूंगा। साले इस गांव में सारे एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक छक मारते हैं। सब घाट पानी पीकर बगुला भगत बने फिरते हैं। सब गुपचुप गुपचुप।
अरे कलेजा हो तो खुल्लम खुल्ला करो ना, जो करना है क्या इसमें? साला ये शरीर वासना का भंडार है, भंडार। और फिर बनाया इसे किसने? हैं? किसने बनाया? उसी ने तो फिर उससे कैसे छिपाना, उससे कैसी चोरी? भाई अपनी खुजली तो पूजा पार्टी से जाते नहीं। आदमी है आदमी, बस जो चाहिए सो चाहिए। मुंहफट हूं सुनकर तकलीफ होती होगी ना। अरे जन्म से ही ऐसा हूं। जब पैदा हुआ था तो मां कहा करती थी कि मरे को शर्म आया नहीं है। ब्राह्मण के घर चमार पैदा हुआ है। अरे तो वो क्या मेरे कर्म थे? बचपन से लेकर आज तक पिटता आ रहा हूं। अच्छा, तुम तो ब्राह्मण की घर की मालूम पड़ती हो, तो तुम्हें उसी हिसाब से तकलीफ होती होगी, नहीं? लो, तुम ब्राह्मण की घर की ना होकर भी ब्राह्मण, और मैं ब्राह्मण के घर जन्म लेकर भी चमार। साला अच्छा मजाक है। जब छोटा था तभी 11 बरस की उम्र में घर से भाग गया था। जब घर में जन्मा तो मेरे बाप ने मुझे अपने घर का जैसे दुश्मन मान लिया था। जब देखो पीटता ही रहता था। वो घर जैसे मुझे काटने को दौड़ता था। पर तुम फिक्र ना करो, जब तक इस घर में हो जो लगे मांग लो। और हां, लेकिन अगर ना मिले तो हुज्जत ना करना। यह राजा का नहीं, सखाराम बाइंडर का महल है। समझी? मेरा नाम कर्नल सूरत सिंह है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ दिस जनरल कोर्ट मार्शल। क्या आपने कभी मौत को कन्फ्रंट किया है? शायद नहीं। मेरा सामना मौत के साथ कई बार हुआ, जंग के मैदान में भी और कोर्ट मार्शल के कमरों में भी। सामने खड़ी मौत के मार देने वाले वो लम्हे, वो मोमेंट्स जो कभी खून जमा देते हैं तो कभी खून में आग लगा देते हैं। सिर से पैर तक। मैं बिस्तर पर लेटे किसी मरीज की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं तो उस घातक छलांग लगा देने को तैयार उस मौत की बात कर रहा हूं जो साफ दिखती है मारने और मरने वाले की दोनों की आंखों में, साफ। मैंने कई लोगों को मौत के घाट उतारा है, युद्ध के मैदान में भी और कोर्ट मार्शल के कमरों में भी। लेकिन ना कभी मेरा खून जमा और ना ही कभी उसमें आग लगी। शायद उन क्षणों में मेरी आत्मा में मेरे पूर्वज आ बैठते हैं जो सदियों से मौत का खेल खेल रहे थे। द डीलर्स इन डेथ। दादी की सुनाई कहानियों के पात्र मेरे जिस्म का, मेरी रूह का हिस्सा बन गए। हाथों में लप लपाती तलवारें लिए मैदानों, रेगिस्तानों, पहाड़ों में दौड़ते दिन रात घुड़सवार, द राइडर्स ऑफ डेथ।
चलती रेत पर अंधड़ गति से दौड़ते घोड़े और खच की आवाज से जिस्मों को चीरती फाड़ती तलवारें और रेत में जज्ब होता खून। आजादी से पहले हम राजस्थान की एक छोटी सी रियासत के राजा थे। दादी सुनाया करती थी दादा की कहानियां, डाकू की कहानियां। जी नहीं, मैं पिता की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो घोड़े पर सवार हुए इंसानों को नहीं मारते थे। वो तो पोलो ग्राउंड में गेंद को मारा करते थे। नहीं, मैं अपनी मां की भी बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो भी इसी युग की थी, कोका कोला प्रोडक्ट। दादी बताया करती थी कि हमारे वंश वालों के हाथों में, दोनों हाथों में नंगी तलवारें होती थी। एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में वो प्याले वाली बात ना तो स्वीकारती थी और ना ही बोलना चाहती थी। शायद हमारे वंश वालों ने क्षमा और दया दोनों ही शब्द को पोंछकर मिटा दिया था, और मैं ना किसी को क्षमा करता हूं और ना किसी पर दया।